परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति, महाशांति। आज हम एक बहुत ही गहरा चर्चा करने जाएंगे। इसको हम सभी बेहद की आत्माएं ध्यान से मनन करने से हमारे अपने मूल स्वरूप, जिसको हम स्वमान कहते हैं, जिसको आत्म स्वरूप कहते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करने में हमें बहुत मदद करेगा। देखो, ये बहुत गहरा ज्ञान है। इस ज्ञान को बापूजी ने जो दिए हैं उसको समझना मतलब आसान चीज नहीं है, क्योंकि ये वेद शास्त्र का सार है, अव्यक्त वाणी का सार है। और अव्यक्त वाणी तब तक उस आत्मा को समझ नहीं आएगा जब तक वो वेद शास्त्र को नहीं समझता है। और वेद शास्त्र को वो समझ नहीं पाएगा जब तक वो बापूजी के साकार स्वरूप को नहीं पहचाना है और साकार स्वरूप को नहीं जुड़ा है। इसलिए आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें माँ जी की एक वाणी है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। माँ जी ने गुरु पूर्णिमा में इस बात को बताए थे। ये बहुत ही गहरा रहस्य था, उसको मैं उस समय समझ नहीं पाया था। आज हम उसकी चर्चा करेंगे, बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। इससे हमारा अपने स्वरूप को, मूल स्वरूप को हम अनुभूति कर सकते हैं। क्या होता है कि ज्ञान इतना गहरा होता है, बापूजी और माँ जी के वो अनुभव मूर्त है। उस ज्ञान को समझने में हमें सालों साल लग जाता है। हम बार बार सुनते हैं, बार बार मनन करते हैं, वेद शास्त्र को मनन करते हैं, अव्यक्त वाणी को मनन करते हैं, विज्ञान को, गहराई सूक्ष्मता को मनन करते हैं। फिर कभी वो हमें टच करता है, तभी हम उसको समझ पाते हैं। पहले हम सभी माँ जी के वो वाणी को समझें, वाणी को सुने, फिर हम उसके ऊपर गहरा विश्लेषण करेंगे। परम शांति। तो मैं आज एक छोटी सी स्टोरी बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। एक राजा टहलता टहलता एक जंगल में पहुँच जाता है। तो वहाँ चलते चलते आगे रास्ते में देखता है राजा कि एक फकीर माना जो फकीर रहते हुए भगवान को याद करता है। तो वो मिट्टी से खेल रहा है, मिट्टी से। तो राजा ने देखा, तो राजा ने सोचा मेरा भी फर्ज बनता है कि इसको मैं रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कर दूं। तो राजा उसको कहने लगता है कि मेरे महल में चल, तू मेरे महल में चल, वहाँ तेरे को खाना पीना और अच्छा रहना सब कुछ मिलेगा। वो कहता है, राजा मैं चल तो पड़ूँगा तेरे साथ, मगर मेरी 4 शर्तें हैं। वो मेरी 4 शर्तें अगर आप पूरी करो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो राजा ने बोला, कौन सी 4 शर्तें हैं? तो उसने क्या बोला कि मैं अगर खाऊंगा तो आप नहीं खाओगे, मैं अगर सो जाऊंगा तो आप सोओगे नहीं, मैं अच्छे वस्त्र पहनूंगा और आप नहीं पहनोगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये 4 शर्तें अगर मेरी मानते हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो राजा ने सोचा, ये 4 शर्तें बड़ी अजीब है, ये मैं कैसे मान सकता हूँ, ये तो मैं नहीं मान सकता। तो राजा ने कहा, मैं ये 4 शर्तें आपकी नहीं मान सकता, यह तो हो नहीं सकता कि मैं राजा हूँ तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो मेरा बादशाह है, मेरा भगवान है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रहता है। वो मैं खाता हूँ वो नहीं खाता, मैं सोता हूँ वो नहीं सोता, मैं कपड़े पहनता हूँ वो नहीं पहनता, और वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो वो भगवान जो मेरे साथ रहता है, तो राजा उसको नमन करने लग जाता है। राजा की आंखें खुल जाती है कि भगवान इसके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की धुन में रहता है। तो ये बेहद के बच्चों की कहानी यही होनी चाहिए। ये इतना निश्चय होना चाहिए कि जैसे अटूट निश्चय, एक बात दूसरा ना कोई, और मन चित्त एकदम साफ सफाई से होना चाहिए। जिनका आत्मा के अंदर कचरा ना हो उनको प्राप्ति होती है। अभी हम सभी माँ जी के वाणी को सुन चुके हैं, जो माँ जी ने गुरु पूर्णिमा में ये बात हम सभी बच्चों को बताई। अब इसकी अर्थ को हम गहराई से मनन करेंगे, समझेंगे।
केवल ज्ञानियों के द्वारा ही परमात्मा कार्य करते हैं। तो जब माँ जी ये कहानी कह रहे थे, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर बहुत समय के बाद मुझे जो समझ आया, इस ज्ञान की व्याख्या यहाँ करेंगे। ये सभी बेहद की आत्माओं के लिए, आत्मबोध के लिए बहुत जरूरी है। माँ जी जो फकीर की बात कर रहे हैं, जो सर्वस्व त्यागी है, वो परमात्मा अर्थात अपनी रचयिता को अंतःकरण में हर पल महसूस कर रहा है। यानी अपने रचयिता की हाजरा हजूर की महसूसता उस फकीर को हो रहा है। जब वो खाना खाता है तो उसके बादशाह अर्थात उसका रचयिता नहीं खाते। जब वो कुछ अच्छा पहनते हैं तो उसके रचयिता कुछ नहीं पहनते। जब वो सोते हैं तो उसके रचयिता नहीं सोते हैं। उसके अलावा फकीर की बादशाह अर्थात रचयिता हर पल उसके साथ ही रहते हैं। वो हाजरा हजूर है। ये बात को महसूस करना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही बेहद की बाप बेहद की बच्चों के पास हर पल हाजरा हजूर है, रहते हैं। ये अनुभव करना ही ज्ञान की सार है। ये अनुभूति को बढ़ाना ही पुरुषार्थ है। जो वेद शास्त्र के ज्ञान को अच्छे तरह से समझ रखते हैं, वो इस गहरा अर्थ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते। आत्मा की 4 अवस्था है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। आत्मा की और एक सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होता है। हर एक क्रिया प्रकृति में ही होती है। इसलिए शास्त्र में चेतन की अर्थ आत्मा और परमात्मा दोनों है। परमात्मा नित्य मुक्त है, लेकिन जीवात्मा बद्ध है, यानी बंधन में आता है। जब आत्मा तुरीयावस्था में है, वो परम तत्व अर्थात परम प्रकाश यानी परमात्मा को महसूस करता है, तब जीवन मुक्ति के अनुभव करता है। जागृत अवस्था में सभी स्थूल क्रियाएं होता है, अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि अपना कार्य करते रहते हैं। स्वप्न में भी इंद्रियां, मन, बुद्धि कार्य करते हैं, लेकिन स्थूल कर्म नहीं होता है, केवल सूक्ष्म कर्म होता है। अर्थात स्वप्न में हम सूक्ष्म दृश्य में उलझे रहते हैं। सुषुप्ति में बुद्धि मूल प्रकृति में विलीन हो जाता है, तो मन अंधकार में गतिहीन हो जाता है, तो इंद्रियां अक्रिय हो जाते हैं। इसलिए सुषुप्ति एक प्रलय की अवस्था है, जिसको हम मनुष्य की नित्य प्रलय कहेंगे। ऐसे ब्रह्मांड में भी प्रलय होता है, जब सृष्टि मूल प्रकृति में समेट जाता है। प्रलय होना और संस्कार परिवर्तन होना दोनों संपूर्ण अलग है। परिवर्तन अर्थात विवेक बुद्धि जागृत होना, प्रलय अर्थात सभी स्मृति अंधकार में नष्ट होना। परिवर्तन के लिए पॉजिटिव पावर चाहिए, जबकि प्रलय के लिए नेगेटिव पावर ही प्रलय करता है। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों प्रकृति में ही होती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि चेतन पुरुष प्रकृति से अभिन्न है। इसलिए पुरुष की अवस्था प्रकृति के हिसाब से निर्मित होती है। पुरुष प्रकृति से बंधा हुआ है। प्रकृति को अनुभव करने के लिए पुरुष बाध्य है। प्रकृति की अवस्था ही पुरुष की अवस्था निर्माण करता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोमान क्या कोई समझ ही नहीं पाएगा इसके बिना। ये तीनों अवस्था स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति से परे और एक अवस्था है, वो है तुरीय अवस्था। इसमें ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है। ये अवस्था को कोई महसूस किया है क्या? वही आत्म स्वरूप है, अर्थात ये हर पल है। अर्थात जब जागृत अवस्था है तब भी है, जब स्वप्न है तब भी है, और जब सुषुप्ति है तब भी ये है, और जब ये तीनों नहीं है तब भी ये है। ये हाजरा हजूर है ये अवस्था। ये तुरीय अवस्था तीनों अवस्था की साक्षी है, अर्थात आत्मा की मूल स्वरूप यानी मूल प्रकृति हर एक अवस्था की साक्षी है। जो खुद साक्षी है, उसका साक्षी कौन है? निराकार ही आकार और साकार की साक्षी है। निराकार सर्वोच्च साक्षी है। इस बात को हर पल अनुभव करना ही आत्म स्वरूप की अनुभूति है। इसलिए जब फकीर खाता है तो वो जो उसके साथ है अर्थात उसका तुरीय स्थित स्वमान, वो खाने की क्रिया की साक्षी है, लेकिन खाना नहीं खा रहा है। जब फकीर कुछ पहनता है, वो जो उसके साथ है वो पहनने की क्रिया की साक्षी है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं पहनता है। ऐसे ही जब फकीर सोता है तो वो जो उसके साथ है वो सोने की क्रिया की साक्षी है, लेकिन वो खुद सोता ही नहीं है। अर्थात हर एक क्रिया के समय जो एक साक्षी बन के सब अनुभूति ले रहा है, उस साक्षी को अनुभव करना आत्म स्वरूप है। जब हम खुद
वो साखी को ही अनुभव करते हैं, यानी एक स्वरूप बन जाते हैं, तो फिर उसमें कोई क्रिया नहीं होता है। फिर वहां मैं खत्म हो जाता है और हम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। जब तक मैं है तो क्रियाएं हैं, जब मैं ही खत्म हो गया तो वहां केवल परम शांति है, कोई क्रिया नहीं है, निष्क्रियता है, कोई संकल्प नहीं, निसंकल्प है। यानी मैं है तो परम शांति नहीं है, यदि परम शांति है तो मैं नहीं है। जब तक साखी भाव की अभ्यास हम करते हैं तब मैं रहता है। जब साखी होने के लिए कुछ नहीं रहा तो मैं भी खत्म हो गया। यानी जब मैं साखी के साथ एक स्वरूप हो जाता हूँ, मैं अपने स्वरूप के साथ, अपने मूल प्रकाश के साथ एक स्वरूपता महसूस करता हूँ, तब सारी क्रियाएं खत्म हो जाता है। यही तुरीयावस्था है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि की साक्षी परमात्मा है। सृष्टि की सर्जन, रक्षण और विसर्जन की साक्षी परमात्मा है। हर एक आत्मा की साक्षी परमात्मा है, इसलिए साखी के साखी परमपिता है। इसलिए सर्वोच्च साखी, सर्वश्रेष्ठ साखी, हर पल जो साखी रहते हैं वो परमात्मा है, परमपिता है। अर्थात आत्मा की हर एक अवस्था की साखी परमात्मा है। साधारण शब्द में प्रकृति के हर एक क्रिया की साखी आत्मा है और आत्मा की हर एक अवस्था की साखी परमपिता है। परमपिता की साखी और कोई नहीं है। इसलिए कहा जाता है एक बाप दूजा ना कोई, अर्थात बाप सब कुछ देखता रहता है, वो सर्वोच्च साखी है। जो सर्वोच्च साखी है वो नित्य है, सर्वत्र विद्यमान है, वही एक ही है जिसके आश्रय से सारे क्रियाएं हो रहा है, सृष्टि पल पल रहा है। खाना, पहनना और सोना ये सब प्रकृति में होती है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। परमात्मा अर्थात साखी का साखी हर पल हाजिर हजूर है। यानी आत्मा के अंदर आत्मा की साखी परमात्मा की शक्ति है। इसलिए आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है। जैसे इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन इंद्रियों की साखी है, ऐसे मन की साखी बुद्धि है और बुद्धि की साखी आत्मा है। आत्मा की साखी परमात्मा है, सर्वोच्च साखी परमपिता है। वो हर पल हाजरा हजूर है। केवल ज्ञानी उसका हर कर्म के समय में महसूस करता है, लेकिन अज्ञानी नहीं। जो सर्वोच्च साखी को महसूस करता है वही केवल कर्मयोगी है, वही केवल निष्काम कर्म कर सकता है। इस दुनिया में जो फकीर है वही असली बादशाह है, क्योंकि वो सृष्टि की बादशाह को महसूस कर रहा है। और जो इस दुनिया में राजा है वो असल में कंगाल है, एक फकीर है, क्योंकि मिट्टी में खेल रहा है। जो हद की दुनिया में राजा है वो बेहद की दुनिया में भिखारी है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो बेहद की दुनिया की राजा है वो हद की दुनिया में फकीर जैसा रहता है, उसको कोई पहचान नहीं पाता है। जो केवल ज्ञानी है, अर्थात जो ज्ञान को अनुभव किया है और ज्ञान स्वरूप है परमपिता, केवल उसी को माध्यम बनाते हैं सृष्टि में कार्य करने के लिए। इसलिए ये भी भगवत गीता में है कि सृष्टि मेरे से बना है लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। अर्थात परमात्मा के अंश से सृष्टि बना है, लेकिन हर एक अंश यानी जीव अंशी अर्थात परमात्मा स्वरूप नहीं है। अर्थात हर एक जीव परमात्मा को महसूस नहीं कर सकता है, केवल ज्ञानी ही अंशी यानी परमात्मा को महसूस कर सकता है। तो केवल ज्ञानी ही परमात्मा की स्वरूप है, अर्थात ज्ञानी के द्वारा परमपिता इस सृष्टि में प्रकट होते हैं और कार्य भी करते हैं। जैसे सृष्टि में अनेक जीव हैं, मनुष्य भी उनमें से एक है। 84 लाख योनि में कोई भी योनि परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर महसूस करने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं रखता है। मनुष्य में भी केवल परम ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अपने अंदर परमपिता की शक्ति को महसूस करने की सामर्थ्य रखता है। सामर्थ्य का अर्थ क्या है? यदि उचित ज्ञान और योग की पुरुषार्थ करें तो आत्मा परमपिता की शक्ति को धारण करने की क्षमता रखता है। उस आत्मा में वो परमपिता की शक्ति अनुभूति होता है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। भक्ति मार्ग में जो कहते हैं सृष्टि के कण कण में भगवान है, ये संपूर्ण गलत है। परमात्मा की ऊर्जा केवल ज्ञानी में ही है, जो विकार मुक्त धारणा स्वरूप बना है। कोई रेपिस्ट टेररिस्ट के अंदर भगवान नहीं है, इसलिए कण कण में भगवान है कहना बहुत गलत है, यानी उसको ज्ञान की समझ नहीं है। यदि हम आत्मभाव में हैं तो हम हर कर्म करने के समय ये अनुभव करते हैं कि हमारा हर एक कर्म की सर्वोच्च साखी परमपिता है।
तब हम सभी निष्काम कर्म करेंगे। यदि हम गहराई में अटेंशन दें कि हर एक कर्म की अनुभूति कहाँ हो रहा है, वो आत्मा है और आत्मा परमात्मा से अभिन्न है। ये केवल ज्ञानी के लिए परम सत्य है। जब ज्ञानी परमात्मा को हर पल अनुभव करेगा तो वो कभी भी कर्म कर ही नहीं सकता है। वो उसका हर एक कर्म निष्काम कर्म बनेगा, वही अकर्म है। इससे हम महसूस कर सकते हैं आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। परमात्मा आत्मा में इनबिल्ट है, ये केवल ज्ञानी महसूस कर सकता है। लेकिन आत्मा प्रकृति की ओर आकर्षित है, इसलिए परमात्मा को महसूस नहीं कर पा और जीवात्मा बन के अनेक योनि में सुख ढूंढ रहा है। बेहद की बाप हमारे साथ हर पल हैं, लेकिन हम उनकी शक्ति को महसूस नहीं कर पाते। परम शक्ति को ज्ञान से निरंतर महसूस करना ही पुरुषार्थ है। इससे बुद्धि सूक्ष्म और शुद्ध होगा। बेहद की परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति। माँ जी बापू जी का नमन, चरण स्पर्श।